हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारे घर पर हो रही है भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा। और ये छोटा बैठ के मोबाइल देख रहा है। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो, वीडियो को अंत तक देखें और सुने पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा। पूजा कैसे स्टार्ट करें? तो ब्राह्मण देवता ने यही व्रत बताया। मैंने देख भैया छोटी सी कथा भगवान जी की ब्राह्मण देवता से कथा सुन ले भगवान की तेरा आनंद हो जाएगा, धनवान। तो वही लकड़हारे के पास में भी धन नहीं था इस कथा करने के लिए। उस लकड़हारे ने अपने मन में यही संकल्प किया, कहीं विष्णु भगवान आपकी पूजा के वास्ते मेरे पास में पैसा टका तो है नहीं, पर मेरे पास ये लकड़ियाँ है। आज जो मेरे पास में ये लकड़ी है, तो ये लकड़ी जितने पैसे की बिकेंगी, आज वो लकड़ी का पैसा बच्चों में लगाते या तो हो भंडार न पर। ऐसा संकल्प लेकर जाकर के लकड़हारे ने अपनी लकड़ी बेची। भगवान की कृपा से वही लकड़ी चौगने पैसे की बिकी। लकड़हारे प्रसन्न चित्त हो गया। सीधा बाजार में केले की परी, गेहूँ का आटा, मिष्ठान सभी प्रकार की पूजा का सामान ला करके वही लकड़हारे ने यही व्रत किया भगवान सत्यनारायण। उसी व्रत को करने के बाद वो वही लकड़हारा धन पत्र से युक्त होगा। अंत में जाकर के भगवान ने लकड़हारी का भी कल्याण किया। इसी पुराना सत्यनारायण व्रत उठाया। द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। लिंगे लिंगे खबरिया रे खाऊ दिन पल भर में। लिंगे लिंगे खबरिया रे खाऊ दिन पल भर में। बाजी बाजी बसुरिया रे श्याम तेरी मधुवन में। बाजी बाजी बसुरिया रे श्याम तेरी मधुवन में। मथुरा में जन्म लियो रे पहुँच गए गोकुल में। मथुरा में जन्म लियो रे पहुँच गए गोकुल में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब दो कथा नाटक नाटक जी देखिए। एक गरीब ब्राह्मणी मेरी कथा करी, मैंने वो धनवान बना, इनका कल्याण किया। दूसरी कथा ब्राह्मण को देख करके लकड़हारी ने करी। गरीब था लकड़हारा बेचारा, उसने भी भगवान की भक्ति करी, उनको भी मैंने कल्याण किया, उनका भी मैंने उद्धार किया। अब नारद जी कहने लगे महाराज हम लोग की टूटी सी अध्याय की कथा का स्वर्ग है। तो भगवान विष्णु कहने लगे हे नारद जी देखिए, सबसे महान व्रत ये बहन बेटियों का व्रत, क्योंकि सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति भगवान सत्यनारायण की कृपा से होती है। कोई धीरे से नारद जी करने की महाराज आप ये कहे तो उसका संतान का देने वाला मैं हूँ, सौभाग्य का देने वाला मैं हूँ, तो आप सौभाग्य और संतान की प्राप्ति कैसे कराते हैं? तो भगवान विष्णु जब राजा रानी के पास में कोई संतान नहीं हुई तो राजा रानी को किसी ने बताया, बोला राजा साहब
आप रानी को लेकर के भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि संतान के देने वाले विष्णु भगवान हैं। तो राजा रानी ने यही व्रत किया था भगवान सत्यनारायण। ठाकुर जी की कृपा हुई, रानी को संतान की प्राप्ति हुई। तो रानी को संतान की प्राप्ति हुई तो रानी को विश्वास हो गया, बोलो भैया रे मैं तो जब ठाकुर जी की कृपा हुई, जब भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने जैसे हमारी बेटी ने किया था, भगवान की कृपा हुई जो कर देती थी, साल यही कर गई, बेटा आनंद हो गया, तेरा बेटा बहुत बढ़िया व्रत है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब भी रानी के दिमाग में आ जाती थी जब कह देती राजा से पंडित जी को बोला भैया कथा करिए। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई रानी पर, कथा की कथा कर चुकी रानी। एक तो राजा रानी यही व्रत करने के लिए तैयार हुए, उसी समय में एक सेठ साहूकार मनिया व्यापार करने के लिए जा रहा था। भगवान की कृपा, अचानक सेठ की नजर भगवान के व्रत पर पड़ी। भगवान का व्रत देख करके साहूकार अपने मन में विचार करने लगा, बोलो भैया रे देखिए राजा रानी है और ब्राह्मण द्वारा भैया पूजा कराना भगवान, और मैं तो सेठ साहूकार हूँ, मैं तो सुबह के साथ तक व्यापार में लगा रहता हूँ, मैं तो अपने परिवार में पूजा पाठ करता हूँ। ऐसा मन में भाव लेकर के साहूकार आया और राजा रानी के व्रत में आकर के कथा सुनी। भगवान की कथा के बाद भगवान का भोग प्रचामक होता है। जब साहूकार ने कथा सुन करके भगवान का भोग पाया तो प्रसन्न हो, मन में विचार करने लगा, बोलो भैया रे भगवान का भोग इतना अच्छा है, इसकी भक्ति भी बढ़िया होगी। अरे राजा रानी इसलिए धनवान बने बैठे, ये भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, और मैं तो कभी आज तक मैंने तो कभी किसी देवता की पूजा भक्ति की नहीं, न मैं करता हूँ न मेरी धर्मपत्नी करती है। ऐसा मन में भाव लेकर के साहूकार और राजा रानी से पूछने लगा, महाराज ये कौन से देवता का व्रत है और यह व्रत करने से क्या भक्ति प्राप्ति होती है, थोड़ा मुझे बताइए। मैं तो सेठ साहूकार, मैं तो अपने परिवार में कभी पूजा पाठ करता नहीं, और मैं तो खैर व्यापार में लगा रहता हूँ, मेरी पत्नी तो घर पर रहती, वो भी पूजा पाठ नहीं करती। तो ये राजा ने समझा, देखो ही साहूकार ये तो बहुत बढ़िया व्रत है, ये कलयुग का सबसे महान व्रत है भगवान सत्यनारायण का। इस व्रत की कृपा से मुझे संतान मिली थी। मेरी रानी के पास में काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं हुई। जब मेरी रानी के पास में कोई संतान नहीं हुई तो मैंने यही भगवान विष्णु की कथा सुनाई अपनी रानी को, जैसे अब मेरी रानी को संतान मिल गई। और जब से मेरी रानी प्रत्येक मास भगवान की पूजा भक्ति करती है। जब ऐसे सेठ ने वचन सुने राजा के, तो सेठ अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि सेठ के पास में भी कोई संतान नहीं। साहूकार अपने मन में विचार करने लगा, बोलो भैया चलो कागज में भी पंडित जी से कथा सुनवाओ अपनी सेठानी को, क्योंकि ये राजा साहब कह रहे हैं कि संतान देने वाला व्रत है ये भगवान सत्यनारायण। राजा से पूछने लगा साहूकार, महाराज ये व्रत कैसे होता है, क्या क्या वस्तु की आवश्यकता होती है। राजा समझाने लगा, साहूकार कोई वस्तु बाहर से लाने की जरूरत नहीं, सब धाम परिवार में ही ये वस्तु मिलेगी। देखिए गेहूँ काटे का भोग प्रसाद होता है, गैया के दूध का चन्नामृत होता है, दाल वगैरह तेल प्रभाव में ही, और बता तुझे लाना क्या पड़ेगा। अरे तू भक्ति कर भगवान की, जब तेरा आनंद होगा तेरी स्त्री को संतान मिलेगा। तो ये पूर्ण विश्वास हो गया साहूकार को, ठीक है भाई, तो भगवान की कृपा होगी तो भगवान की पूजा भक्ति भी करते हैं। ऐसा मन में भाव लेकर के साहूकार अपने व्यापार में लगा। शाम तक किया सेठ ने व्यापार, और साहूकार शाम को लौट के अपने परिवार में आए। सोई अपनी धर्मपत्नी को ये भगवान का व्रत बताया। पत्नी भी अपने मन में काफी समय से प्रार्थना की संतान के लिए, बोले महाराज कोई बात ना, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी को नाम है, हमें संतान मिल जाएगा, ऐसे बढ़िया कोई काम हो सेठ जी, भगवान की कृपा है, तो कथा भी सुनेंगे ठाकुर जी। ऐसा मन में विचार करके दोनों ही पति जी ने यही व्रत का संकल्प ले लिया। बोले हे विष्णु भगवान, आप हमको संतान दे देंगे यदि हम आपकी कथा। संकल्प तो दोनों पति ने लिया, बाकी काफी समय तक यही व्रत नहीं। सेठ जी अपने व्यापार में लगे रहे, सेठ की घरवाली अपने घर के काम में लगी रही, समय लगती। जब काफी समय तक ये व्रत नहीं किया भगवान का, तो भगवान ने सेठानी को कोई संतान। एक दिन सेठानी को ध्यान आया, बोलो महाराज हमने आपने कथा तो भगवान की बहुत नागी हो रही है, पर हमें तो कोई फल की प्राप्ति है ही नहीं, चलो कथा करो भगवान की। सेठ जी कहने लगे, बोलो भैया बीच के बीच कैसी कथा। अरे भगवान की कथा तो जब होती है जब कोई शुद्धन का समय आ जाता परिवार में, अब तू बीते बीच कथा की करिए सेठानी। अब देखो जब तक हमें कथा नहीं करूँगा जब तक ठाकुर जी तुझे संतान नहीं देंगे। ऐसा अपनी पत्नी को समझा करके सेठ जी फिर अपने व्यापार में गए। सेठ साहूकार ने तो ये भगवान का व्रत पूजन किया ही नहीं, पर एक दिन सेठ की पत्नी ने एक परिवार में जैसे भाई 14 आएंगे, आनंद देने वाला व्रत है, माते सुनिए, हाँ सबसे आनंद कलयुग का सबसे महान व्रत है।
इस मत के पीछे सब श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण, ये सब इन्हीं का निचोड़ है, भगवान विष्णु। सेठानी ने अपने मन में विचार किया, बोलो भैया सीढ़ी वेढ़ी तो कथा बता का नाम लेना नहीं, चलो अब कथा तो सुने भगवान की। आज पड़ोस में आई, कथा में बैठी, भगवान का भोग प्रसाद पाया, मन्नत लगा दी। विष्णु भगवान से महाराज मैंने आपकी कथा बोल रखी है, ठाकुर जी एक काम करो, मुझे संतान दीजिए तो मैं भी आपकी कथा करने के लिए तैयार। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए केवल सेठानी की भगवान की कथा सुनने से, भोग प्रसाद पाने से। कुछ समय के बाद ठाकुर जी की ऐसी कथा भई, सेठानी को हवा ने गर्भवती बनी। धीरे धीरे गर्भ बनता चला गया और 10वें मास में सबसे पहले सेठानी को एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। बेटी का जन्म परिवार में हुआ। सेठ जी व्यापार करते, सेठ के नौकर चाकर दौड़ते हुए सेठ के पास में पहुंचे, बोलो महाराज आप तो बहुत खुशी का मौका है, आपको काफी समय के बाद में संतान मिली है। भैया का संतान मिली है? बोला कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम लेते ही सेठ घबरा गया अपने मन में, बोलो भैया रे बताइए कन्या का मतलब की संतान। इतने समय से ठाकुर जी की हमने कथा बोली और इतने समय के बाद हमको संतान मिली, तो का मिली हमें कन्या। कन्या का मतलब भी संतान होता है, पढ़ाना लिखाना पड़ी करना, इसका व्यवहार संस्कार करना, और ये बेटी हमें दान करनी पड़ी। ऐसा मन में भाव लेकर के उस सेठ ने फिर भी उस कन्या की कथा को नहीं किया। 10 दिन की बेटी में ही ब्राह्मण देवता से बेटी की शुद्धि कराई और ब्राह्मण देवता ने बेटी का नाम कलावती। अब लीलावती अपने पति को समझाने लगी, महाराज देखिए संतान तो संतान ही होती है, पुत्र हो या पुत्री, अरे ठाकुर जी ने हमें पुत्री दी है तो पुत्री ले जाएंगे, पर ये काम करो वैसे नहीं, कथा करो भगवान की। कथा की तालीबाजी करता गया और कब तक तालीबाजी की? जब तक सेठ की बेटी हुआ। विवाह तक उस सेठ ने उस कन्या के व्रत को लिया। जब बेटी हुआ हुई तो सेठ अपने मन में विचार करने लगा, बोलो भैया अब जाके कथा बताता करूँगा, ये कथा शुरू करनी पड़ेगी मुझे शादी के बाद में। अब एक काम करूँगा, बेटी को विवाह कर, तो विवाह के बाद में अपना इसकी कथा बता करते तो इस बेटी के लाभ। आज गैस बारिश पड़ रही है, बहुत तेज पड़ रही है। खोल दूं? भगवान का साथ लगा थी कन्या के विवाह के बाद में, और जो भी सेठ के पास में कन्या के विवाह से जो धन बचाता वो धीरे धीरे भगवान नष्ट करते। जब पूर्ण धन हुआ सेठ का नष्ट, जब अपने मन में विचार करने लगा, बोलो भैया पता नहीं जब से मैंने कन्या का व्यवहार किया जब से मेरा पूरा धन नष्ट हो गया, पता नहीं कौन सी देवता का प्रकोप है। वही साहूकार को ध्यान आया, बोलो भैया ने कि मैंने भगवान का व्रत नहीं किया, मेरा धन जो है विष्णु भगवान ने नष्ट किया, क्योंकि धन के दाता विष्णु भगवान है तो धन के देने वाले भी विष्णु भगवान। और साहूकार ने वो धन इतना मुकामे रखा। इसी पुराना खंड श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे
हरे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 सत्यनारायण भगवान की जय। और आज आशीष सेठ ने जगह ले लिया। बोलो महाराज मेरी कथा है काफी समय की बनी और मेरे विष्णु भगवान में तो रूठ रहा है क्योंकि मैंने काफी समय से उनका पुण्य मंगल नहीं किया। अब राजा साहब थोड़ा सा तो आप दान पुण्य करते हो तो थोड़ा धन मुझे भी दे दीजिए। राजा ने अपने मन में विचार किया बोले कोई से मेरा धन पूजा में लगाना भगवान की में कहीं ऐसा मत करना कि मेरा धन अपने धंधे पुण्य में लगा जो नहीं मारा। सही बात बता रहा हूँ। आकर के भगवान विष्णु की कृपा हुई साहूकार को धन प्राप्त हो गया। साहूकार लोगों धनी प्रचुर समय के बाद में भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई तो जाकर भगवान विष्णु की कृपा से धन बनाया। जब धन बन गया भगवान का तो राजा की कृपा हो गई। अब सेठ को धन मिल गया। अब भाग्य भर को देख करके सेठ मन में विचार करने लगा बोलो भैया जी भगवान की कृपा है धन तो मेरे पास में आ गया हमने भगवान की पूजा करी पर अब ये धन घर तक कैसे पहुँचे क्योंकि धन में ना मेरा ये धन नहीं है। तो भगवान से साक्षात झूठ बोला था साहूकार ने महाराज मेरी नाम में तो लता पता आदि भगवान विष्णु अपने मन में विचार करने लगे बोले तो कितना धन का लालची है साहूकार बताओ उसके नाम में धन भरा हुआ मुझसे जो झूठ बोल करके क्या कह रहा है मेरी नाम में लता पता चलो इसी के वचन सत्य ऐसा कह करके जमजी भगवान जाकर के समुद्र के किनारे में बैठे। जब दोनों वैश्यों ने अपनी नाव को जाकर के देखा नाव में धन की जगह पर लता पता हो कोई मूर्छा तो होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुली तो दामाद कहने लगा महाराज आपका जो भी श्राप लगा ये तो भगवान का श्राप आपने आज प्रातः काल होते भगवान से झूठ बोला महाराज वो महात्मा नहीं थे वो डंडी भगवान। दामाद के वचन सुन करके साहूकार मूर्छित हो गया मन में विचार करने लगा बोल भैया ने चलिए आप तो भगवान से और भगवान के लिए धन लेकर के आओ राजा से बताइए और झूठ बोल दिया रास्ता में मेरा धन नष्ट हो गया। कुछ समय के बाद में जाकर के दौड़ा दौड़ा गया डंडी भगवान के समुद्र के किनारे बैठे डंडी भगवान के चढ़ो में गिर पड़ा महाराज मुझे माफ कर दीजिए त्रायमान भगवान संज्ञा में लगे साहूकार आज तेरे से बहुत बड़ा पाप किया देख कल में झूठ बोलना महापाप है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप काके हृदय साचे काके हृदय अरे साहूकार आज अरे भगवान के लिए झूठ बोला है भगवान के लिए धन लेकर के जा रहे भगवान से झूठ बोला तो तेरा कैसे उद्धार होगा तू तो बहुत ही पापी है। हे प्रभु अब मेरा थोड़ा सा समय बचा है आपके हाथों में मेरी नैया को पार कर दीजिए। सोई जाकर के भगवान ने इस समय देख साहूकार कर तो झूठ का अनुसरण कर तुम्हें झूठ बोल करके बहुत धन अर्जन किया ये झूठ का धन सब तेरा व्यर्थ हो गया। देख नेक धन का काम करके भगवान की भक्ति सबसे पहले भगवान की भक्ति कर जब तेरा आनंद होगा मैं तेरा उद्धार नहीं करूँगा भगवान की भक्ति तेरा साथ। उस साहूकार को भगवान ने धन दे दिया वापस बोलो तू धन का लाल के धन ले जा पर देख भगवान की भक्ति कर जब तक तू भक्ति नहीं करेगा ठाकुर जी की जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा अनुभव चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई सेठ को धन प्राप्त हो वही सेठ बाद धन को लेकर अपने परिवार में पहुंचा वही में से कछु धन लेकर सेठ अपने भैया बंधुओं को इकट्ठा किया और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ थे यही व्रत पूजन किया भगवान सत्यनारायण। वही साहूकार प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति अमावस्या भाव ठाकुर जी की कृपा जब से भगवान की भक्ति में लगा ठाकुर जी ने उनका भी कल्याण किया। इसी पुराना खंड श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। पशु चरा करते थे। एक समय बाल अपने मन में विचार करने लगे, बोले भैया हमें तो सबसे ज़्यादा जो आनंद होता है वो भगवान सत्यनारायण के व्रत में आता है। जब उनके आटे का भोग प्रसाद बनता है, ठाकुर जी की कृपा होती है, गैया मैया का चरणामृत में ला करके राम जी से भैया बहुत आनंद होता है। तो बाल अपने मन में विचार करने लगे, बोले भैया रे भगवान का प्रसाद तो वही होता है जब भगवान की भक्ति होती है। भैया रे पहले ये भगवान की कथा करनी पड़ेगी बाल वालों। भगवान का प्रसाद तो जब अच्छा रहता है भगवान की भक्ति होती है। तो ही बालिया कहने लगे, बोले भैया छोटी सी कथा है भगवान की ना करना कर लेते हैं। तो यही व्रत किया था ग्वाल वालों ने जंगल में। छोटे छोटे ग्वाल वाल जंगल में ही पशु चरा करते थे। एक समय ग्वाल वाल मन में विचार करने लगे, बोले भैया रे हमें काफ़ी समय है और हमने भगवान की कथा ना सुनी, चलो भैया कावना जंगल में कथा करते हैं। तो एक भटके वृक्ष के नीचे एकत्रित होते ग्वाल वालों ने भगवान का व्रत पूजन किया जंगल में। बटका वृक्ष के पीछे प्रभु विष्णु का वास होता है। ठाकुर जी की कृपा हुई, बड़े प्रेम से ग्वाल वालों ने भगवान की भक्ति करी, कथा सुनी भगवान की और भगवान का भोग प्राप्त कर रहे थे। उसी समय तय बेटा ने पंखा बंद कर दिया छोटे बच्चे जा करके भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई। तो ग्वाल वालों ने जंगल में ही ये भगवान का व्रत किया। उसी व्रत को करने के बाद में ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई तो उसी जंगल में एक राजा नृत्यपति ही शिकायत करा करता था। वो राजा नहीं तो भगवान की कथा में गया और नहीं वाले वालों को भोग प्रसाद पाया। उस राजा ने भगवान के प्रसाद का त्याग में किया था और उसी भगवान के भोग के त्यागने से भगवान विष्णु ने उस राजा के सभी संपत्ता की सभी नष्ट किए। राजा अपने मन में विचार करने लगा, बोला आज जो भी ये कष्ट हुआ है कि भगवान के व्रत करने से, भगवान के व्रत न करने से और भगवान के भोग त्यागने से मुझे कष्ट हुआ है। ऐसा तंत्र के उस राजा ने नहीं तो बालन की कथा में बैठा और नहीं वाले भगवान का भोग पाया और उसी भगवान के भोग के त्यागने से भगवान विष्णु ने उस राजा के शरीर धनपत्ता की शरीर नष्ट की। जब राजा का सब कुछ नष्ट हुआ तो मन में विचार करने लगा, आज मुझे जो भी कष्ट हुआ है ये भगवान के भोग प्रसाद के त्यागने से। आज नहीं तो मैं भगवान की कथा में बैठा और नहीं मैंने भगवान को भोग पाया। और उसी बात से ठाकुर जी ने आज मेरा सब धन नष्ट किया। ऐसा मन में विचार करके अपने मन में विचार करने लगा, जो भी कुछ हुआ ये भगवान की कृपा हुई। तो जाग रखे उस राजा ने भगवान का भोग पाया ग्वाल वालों का, और भोग पाकर के भगवान ने जैसा तय वैसा। जो भी मनुष्य भगवान के प्रसाद का त्याग करके उनको कष्ट होता है, इसलिए प्रत्येक को भगवान का भोग अवश्य ही पाना चाहिए। जो भी मनुष्य श्रद्धे भगवान का पूजन करते हैं उनको धनदान की प्राप्ति होती है, बंदी गृहबंदी से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण के अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। इसी तरह में श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि
गोविंद जय जय पीछू पीछू भी हरि गोविंद जय जय हे गोविंद अपना गोपाल अपना गोविंद अपना गोपाल अपना सारे जगत हाथ रख दो कैमरा के ऊपर सारे जगत का संसार अपना गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा शंकर भगवान का गुण है ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम हाँ, तो नमः ले लो। शिवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वभ्यो देशभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा बुझ गई स्वाहा हाँ बनी हुई है ओम भुवः स्वाहा हाँ बनी हुई है ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः स्वाहा उमा महेश्वराय नमः ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा ओम सर्वभ्यो देशेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा अरे मदिया विपुल करा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा चलो लो कैसे 10 चला दे 10 ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वभ्यो देशभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा हमे बोल रहे ओम ये तेज बोल रहे ओम श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा लो ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम पूर्वशः पूर्वदः पूर्वादः पूर्वश ओम सर्वैः पुरागम स्वाहा सर्वदेवताभ्यो नमः आदि के दिन
शुरुआत की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे सभी का। ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वर तुम सेवके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक स्वामी कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति के सवेद मिलूं दया में के सवेद मिलूं दया में तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे हरता तुम राक्षस मेरे स्वामी तुम राक्षस मेरे अपने हाथ उठाओ दिल बोल की मराठी ना खुद आते। ओम जय जगदीश हरे कार मिटाऊं पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शंका वक्त बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे उपदिया तुम सबके उच्च तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा
तुझी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हीरे स्वामी, संचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। में जाने जन्म लियो गोकुल अत प्यारो, स्वामी गोकुल अत प्यारो। आरती वै संपूर्ण, आरती वै संपूर्ण, बोलो जयकारो। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट, आश जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, की जय। महादेव महादेव महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाबा राधा राधा जय श्री कृष्ण।